नमस्कार, मैं हूं देवांशु। अब देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मुकेश सहनी का कल जन्मदिन है और जन्मदिन से पहले लगातार नेताओं के मिलने का सिलसिला जो है उनके आवास पर अभी से ही जो है वो शुरू हो चुका है। नेता मिले, एक नेता दूसरे नेता से मिलता है, बधाई देता है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन जब अभी तक जो है वो मुकेश सहनी महागठबंधन के साइड है और बीजेपी के नेता उनके घर पर पहुंच जाएं तो बात तो बनती है। और देखिए, दानिश इकबाल हैं बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी और उनकी तस्वीर हम आपको चला रहे हैं। बगल में मुकेश सहनी है और एक लेटर है। ये लेटर क्या है? दरअसल दानिश जो है वो पहुंचे हैं न्योता देने के लिए मुकेश सहनी के आवास पर, या कहेंगे घर पर। और उन्होंने न्योता दिया है कि मुकेश सहनी को कि आप जो है ईद के मौके पर जो है वो उनके घर पे आइए। देखिए, मुकेश सहनी इससे पहले आरजेडी की तरफ से दावते इफ्तार का आयोजन किया गया था अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास पर। मुकेश सहनी शिरकत नहीं कर पाए थे। पूछा भी गया उनसे सवाल, उनके प्रवक्ताओं से ये सवाल तब कहा गया कि पहले से ही कार्यक्रम तय था कि उन्हें मुजफ्फरपुर जाना था। छोटे मुखिया की तरफ से जो दावते इफ्तार का आयोजन जो है वो किया गया था। मुकेश सहनी आरजेडी के दावते इफ्तार में नहीं जाते हैं और अब बीजेपी वालों ने मुकेश सहनी को जो है वो बुलाया है ईद के मौके पर, दावत दी है कि आप हमारे घर पर जो है वो आइए। और बाज़ाब्ता जो है वो लेटर जारी किया गया। देखिए, ये बीजेपी का लेटर हेड है जहां पर दानिश इकबाल जो है वो लेटर के शक्ल में एकदम पूरे एकदम शिष्टाचार निभाते हुए एकदम टू मुकेश सहनी जी, फाउंडर नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ विकासशील इंसान पार्टी, फॉर्मर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, सब्जेक्ट इन्विटेशन टू ईद उल फितर सेलिब्रेशन। पूरा रिस्पेक्टेड सर, एक प्रोटोकॉल मेंटेन किया गया है और कहा गया है कि 31 तारीख को या 1 बजे जब भी जो है वो ईद हो, आप हमारे घर पर, यानी कि सब्जी विभाग में जो है उनका आवास है दानिश इकबाल का, उनके घर पे आए ईद के मौके पर। दानिश इकबाल मीडिया हेड बीजेपी। तो कुल मिला के है इसके बाद से ही कयासों का बाजार गर्म हो गया है कि क्या मुकेश सहनी जो है इस इनविटेशन को स्वीकार करते हैं। आरजेडी वाले इनविटेशन को तो स्वीकार नहीं किया गया था। हालांकि तर्क दिया गया कि मुजफ्फरपुर में तय कार्यक्रम था इसलिए नहीं आ सके। कोई ऐसी बात नहीं है। अब सवाल ये कि क्या मुकेश सहनी जो है वो बीजेपी के इस न्योते को कबूल करेंगे। अगर कबूल कर लिया और ईद के मौके पर दानिश इकबाल के घर पर मुकेश सहनी पहुंच गए तो बड़ा मैसेज ये कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल जाएंगे कि नहीं जाएंगे उसको लेकर अभी क्या हमारे पास जानकारी है वो साझा कर देते हैं। देखिए, इस मामले को लेकर वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति से सवाल भी जो है वो पूछा गया है तो उन्होंने जो है वो इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह पर्व सामाजिक समरसता का पर्व है जिसमें हिंदू मुस्लिम मिलकर मनाते हैं। उन्होंने कहा यह त्यौहार दोस्तों और परिवारों के साथ मिलकर खुशियां मनाने का दिन है। यह अल्लाह के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने, उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देने का जो है वो पर्व है। तो कुल मिला के हैं कि अभी जो जवाब आ रहा है वीआईपी पार्टी की तरफ से, इनकार नहीं किया जा रहा, यानी कि अभी बताया नहीं जा रहा। सीधे होता है ना कि ये कह दिया जाता है कि नहीं नहीं मुकेश सहनी नहीं जाएंगे इस दावते ईद के मौके पर। तो अभी ये बताया नहीं जा रहा है। मतलब कि हो सकता है कि मुकेश सहनी जाते हैं, नहीं जाते हैं, ये हमें नहीं पता। लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है आगे की चाल को, और चाल कुछ भी हो सकता है। देखिए, महागठबंधन में जो है वो मुकेश सहनी बयान के जरिए मांग कर चुके हैं उन्हें 60 सीट चाहिए। तो यानी कि एक तरफ खुशनुमा तस्वीर एनडीए की तरफ से जारी होती है सीएम नीतीश कुमार के सरकारी आवास पे, जहां के एनडीए के तमाम लीडरान एक साथ दिखते हैं, और दूसरी तरफ महागठबंधन में ऐसी तस्वीर का सन्नाटा पसरा है। कब आएगी तस्वीर पता नहीं। इस बीच बीजेपी का न्योता पहुंचा है मुकेश सहनी को। न्योता ये कि आप ईद के मौके पर दानिश इकबाल की तरफ से न्योता भेजा गया। खुद दानिश इकबाल जो हैं वो मुकेश सहनी के घर पर पहुंचते हैं और न्योता देते हैं कि ईद के मौके पर आप हमारे घर पे आइए और जो है हमारी तरफ से दावत है, आप आइए। जाते हैं नहीं जाते हैं ये बड़ा सवाल है। अगर चले गए तो फिर तो भैया महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, ये मैसेज निकलेगा। नहीं गए तो कोई बात नहीं।